कुगु रेया, ये क्या हो रेया? कुगु रेया, गान फट रेया। कुगु रेया, बहुत बुरा हो रेया। कुगु रेया, पेला जा रेया। जोक्स अपार्ट, कुकुरेया का ये मैच मेरे हिसाब से बहुत शानदार गया। एंड बिकॉज ऑफ कुकुरेया सिटी को 25 मिनट के अंदर अपने विंगर को स्वैप करना पड़ा, बिकॉज इट वाजंट वर्किंग। और मेरे हिसाब से कुकुरेया इस मैच का चेल्सी का बेस्ट प्लेयर था। बट हैविंग सेड दैट, देखो तुम्हारा यूरो भयंकर गया, तुम स्पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, लेकिन तुम हालांड के अगेंस्ट यूरो में खेले नहीं, यूरो में हालांड थे नहीं, फिर भी तुमने भगचोदी कर दी, हालांड का नाम लेके कर दी। तो भाई जब तुम हालांड के अगेंस्ट खेलोगे ना तो इतना बैंटर तो बनता है। कुकु रेया, गो बैक टू योर होम एंड ड्रिंक एस्ट्रेया। ये क्या जो मैंने तो मीशो से पेप गार्डियोला ऑर्डर किया था, ये नाप तोल से भेज दिया तुम लोगों ने। बहन चो रुको, तुम्हारे अभी तुम्हें बहन चो पेलता हूं मैं, बहन चो तभी 10 प्लेयर साइन करता हूं, मार्केट विंडो भी ओपन है ना, रुक बहन चो। नया सीजन है, पहला मैच है और सिटी के लिए कंफर्टेबल विन थी। अब सिटी का इस मैच में बेसिकली प्लान क्या था? इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री ये जीत हमारे लिए आई है, जो कि एक बहुत रेयर चीज है। देखो कोवाचिच को नंबर 6 वाला रोल दिया गया था, कोवाचिच के साथ बर्नार्डो सिल्वा को ड्रॉप डीप कराया गया था मिडफील्ड में, फॉर्मिंग डबल पिवोट विद कोवाचिच। एनरिको लुइस अपनी राइट बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर रहा था मिडफील्ड में। बेसिकली व्हाट डज दैट मेंट, सिटी की बेसिकली बैक 3 फॉर्मेशन थी, जिसमें एकेंजी राइट सेंटर बैक की तरह या राइट साइड ऑफ द पिच कवर कर रहा था रिको लुइस के लिए। 3 एट द बैक थी सिटी की, ग्वार्डियोल कोई फुल रन वाइडर नहीं जा रहा था, सिंपली बिकॉज सिटी नीड दैट स्टेबिलिटी विद रिको लुइस इन्वर्टेड इन द मिडफील्ड। अब फिर चेल्सी ने इस चीज पे कैपिटलाइज करना स्टार्ट किया। पहले आपकी अगर बात करो, दे सॉ रिको लुइस एज अ वीक पॉइंट डिफेंसिवली। फिर हमने बहुत बार देखा कि सांचेज हो, ये चेल्सी के सेंटर बैक हो, दे वर प्लेइंग डायगोनल बॉल्स एंड लॉन्ग बॉल्स डायरेक्टेड टुवर्ड एनकुंकू ऑन द लेफ्ट, बेसिकली टू एक्सपोज रिको लुइस हु वाज इन्वर्टेड इनटू द मिडफील्ड। तो बेसिकली सिटी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज चेल्सी की डिस्ट्रीब्यूशन में दम था नहीं, एंड एट द सेम टाइम एकेंजी हैड दैट राइट साइड वेरी वेल कवर्ड अप। तो ये हमारी टैक्टिक्स थी जो कि काफी हद तक काम भी की, एंड ऑब्वियसली कंफर्टेबल विन फॉर मैनचेस्टर सिटी इन द एंड। यहां पे मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा सेविन्यू का। भाई नो डाउट ये बंदा रियाद महारेज को एडमायर करता था। ये बंदा 26 नंबर की शर्ट हमारे लिए पहना है। लुक एट हिज फर्स्ट टच, लुक एट हिज कंपोजर ऑन द बॉल, लुक एट हिज पासिंग, हिज मूवमेंट्स इन द टाइट पोजीशन। सेविन्यू को देख के ये नहीं लग रहा कि भाई इसका प्रीमियर लीग का डेब्यू था, इसका प्रीमियर लीग में पहला सीजन है, इसका सिटी जैसे सिस्टम में पेप जैसे मैनेजर के अंडर पहला सीजन और पहला मैच है। वाओ वाओ, आई थिंक सेविन्यू इज गोना बी एब्सोल्यूट बॉलर, एब्सोल्यूट बॉलर। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ इंप्रेसिव डेब्यू भाई। मतलब wow man, this is the glimpse and sign of things to come man. Savinho, I think we have signed absolutely baller in Savinho. बट मैं यहां पे फिर डोकू का जिक्र भी करूंगा। ऑब्वियसली राइट साइड पे डोकू ज्यादा खेला नहीं है, कुकुरेया वाज सो अग्रेसिव, इट डिडंट लेट हिम ब्रीथ ऑन द राइट। फिर 20 मिनट के अंदर स्वैप हो गया और डोकू लेफ्ट पे खेलते हुए बहुत प्रॉमिस दिखाया लास्ट सीजन। बट ये लास्ट सीजन नहीं है, ये तो पूरा सिटी की जर्सी में दूसरा सीजन है भाई। अब तुम्हें ड्रिबल, अग्रेसिव, डायरेक्टनेस, टेक ऑन, पेस, एक्सेलरेशन, तुम्हें इन चीजों से एक स्टेप आगे जाना है। इट्स योर सेकंड सीजन, यू हैव टू इंप्रूव। तुम्हारे फाइनल डिलीवरी में कुछ दम नहीं है, बेकार है। तुम्हारा फाइनल पास बेकार है, तुम्हारे क्रॉसेस बेकार है, तुम्हारी फिनिशिंग बेकार है, बॉक्स में तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल घटिया है, वाहियात है। एंड प्रोडक्ट कहां है? एंड प्रोडक्ट इज मिसिंग। और मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि सेकंड सीजन है तो तुम कोई 20 गोल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। मुझे भी पता है यार, लर्निंग फेज है तुम्हारा। लेकिन कितनी प्रॉमिसिंग पोजीशन में तुम पूरे मैच में आए सिटी को लेके, कितनी तुम्हारे पास ऑप्शन थी, हर बार गलत ऑप्शन चूज की, हर बार गलत पास चूज किया, पिक किया। भाई ऐसे नहीं चल सकता। अगर सिर्फ प्रॉमिस, ग्लिम्स
या पेस या एक्सेलरेशन सिटी को चाहिए होती ना भाई, तो एडमेट ड्राइवर जैसा कोई हम साइन कर लेते। वी साइंड यू बिकॉज वी सॉ अ कंप्लीट प्लेयर इन यू एंड प्रोडक्ट इन यू। और तो पेप के अंडर खेल रहा हो, इट्स चैलेंज फॉर पेप एज वेल कि अब डोकू से फाइनल प्रोडक्ट कैसे लेके आना है, 15-20 गोल असिस्ट का सीजन कैसे लेके आना है, बिकॉज ग्लिप्स से काम नहीं चलेगा। आई एम नॉट बीइंग हार्श, मैंने पहला पूरा सीजन डोकू को जज नहीं किया भाई, मैं पहला सीजन किसी भी प्लेयर को नए मैनेजर के अंडर जज ही नहीं करता हूं, बट दिस इज सेकंड सीजन। अब मुझे तुम्हारा फाइनल थर्ड में घटिया पास, घटिया डिसीजन मेकिंग, घटिया क्रॉसिंग, घटिया फिनिश, घटिया एंड प्रोडक्ट दिखेगा ना, तो मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करूंगा, बिकॉज यू हैव टू लर्न। यू प्ले फॉर सिटी मैन, you play for Man fucking City, you play for Pep Guardiola, you play for 4-peat champions, and this is not enough। सिर्फ ड्रिबल, अग्रेसिव डायरेक्टनेस, क्लिप्स, पेस, एक्सेलरेशन, ये सब इनफ नहीं होगा। ऑस्कर बॉब वापस आएगा 3-4 महीने में, ग्रीलिश बेंच पे है, इतना बुरा प्लेयर नहीं है वो। यू गॉट टू लर्न ब्रो, यू गॉट टू एब्सोल्युटली लर्न। मुझे एंटी प्रोडक्ट चाहिए धीरे धीरे, ग्रेजुअली बोल रहा हूं मैं कोई इंस्टेंट नहीं बोल रहा, पर वो चाहिए, सिटी फैन को चाहिए, पेप गार्डियोला का एंटी प्रोडक्ट तुमसे चाहिए। यहां पे मैं बात हमारे एक और स्टार बॉय की करूंगा, हमारे एकेडमी का एक और 20 साल का हीरा रिको लुइस। देखो 2 सीजन हो गए, फर्स्ट टीम में रिको लुइस का ट्रांजिशन हुए, 2 सीजन लगे उसको, थोड़ा बहुत गेम टाइम मिला बेंच से, लीग में स्टार्ट में या लीग कप में स्टार्ट में। अब 2 साल बाद एक बड़ा मैच था, देखो चेल्सी जैसी भी है ना भाई, 280 मिलियन की तो चेल्सी की मिडफील्ड थी, एंजो प्लस काइसेडो प्लस रोमी लाविया। उस मिडफील्ड के अगेंस्ट तुम इन्वर्ट हो रहे हो, बीइंग रिको लुइस 20 साल का लौंडा, एंड लुक द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही पुट अप, द काइंड ऑफ passes he picks up, the kind of position he gets himself into, the kind of control, the ball retention and progression he shows in tight possession. Wow man, wow, we are just lucky कि रिको लुइस जैसा प्लेयर बॉलर हमारी एकेडमी से आके फर्स्ट टीम में सेटल हो रहा है, एंड आई वांट दैट, एंड आई थिंक रिको लुइस 2 साल ग्रेजुअल ट्रांजिशन के बाद आई थिंक फाइनली इज रेडी टू स्टार्ट दीज बिग गेम्स इन द प्रीमियर लीग, टॉप 6 अगेंस्ट बड़ा मैच हो, बड़ी परफॉर्मेंस। आई थिंक मेंटली इज रेडी एंड हिज गेम इज एट दैट लेवल मैन, व्हाट अ एब्सोल्यूट बॉलर। एंड ऑब्वियसली भाई काइल वॉकर जैसे आदमी के लिए मैं कब से बोल रहा हूं, हमें कंपटीशन चाहिए स्क्वाड में। काइल वॉकर जैसा आदमी जब कॉकी हो जाता है ना, कॉम्प्लिसेंसी जब उसके अंदर आ जाती है ना, तो फिर काइल वॉकर बहुत आसान चीजों को भी ब्लंडर में कन्वर्ट कर देता है, मिक्सअप कर देता है, मैसअप कर देता है। सो आई थिंक ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोफाइल है, काइल वॉकर डिफेंसिवली बहुत कुछ ऑफर करता है, डिफेंसिवली रिको लुइस बहुत वल्नरेबल है अभी भी, नो डाउट, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट। रिको लुइस गिविंग कंपटीशन ऑन द राइट साइड फॉर काइल वॉकर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। एंड कोवाचिच, देखो कोवाचिच एक गोल किया, एक शानदार गोल किया, तो बहुत लड़के बोल रहे कोवाचिच मैन ऑफ द मैच कर दो, कोवाचिच ये कर दो वो कर दो। देखो मैं तुम्हें कोवाचिच का थोड़ा सा करियर समाप्त करना चाहता हूं। देखो एक कुक है और तुम घर में बैठे हो और वो कुक कर रहा है, डिश बना रहा है कुछ, तो वो तड़का लगा रहा है ना, तो पूरे घर में उस तड़के की सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, आह भाई क्या तड़का लग रहा है, वो कुछ कोई पकवान तैयार हो रहा है, सब पूरा घर खुशबू महक गया। लेकिन फिर जब नमक डालने की बारी आती है ना, तो वो कुक या तो नमक ज्यादा डाल देगा, डिश बर्बाद, सारी मेहनत बर्बाद, या उसमें नमक कम रख देगा तो भी सारी मेहनत बर्बाद। अब कोवाचिच इज दैट काइंड ऑफ गाय। अरे भाई तुम पता है तुम नंबर 6 खेल रहे हो, तुम अपने हाथ से बॉल कंट्रोल करके जा रहे हो, सामने 2-3 प्लेयर तुम्हें क्लोज डाउन करने आ रहे हैं, तो तुम वहां पे ड्रिबल करने की सोच रहे हो। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुम पोजीशन लूज कर रहे हो, यू आर चिपली गिविंग अवे द बॉल, यू आर प्रॉब्ली पुटिंग योर टीम इनटू द डेंजर। कितनी बार हुआ कल के पूरा मैच में सिटी के पास मैच पे कंट्रोल नहीं था, क्यों नहीं था? बिकॉज कोवाचिच नंबर 6 में रोल में था, और कोवाचिच बहुत बार अपने हाथ में 2-3 बार, बिकॉज ही वांटेड टू ड्रिबल, बिकॉज उसको चरम सुख आता है, जब तक वो 2-3 बंदों को ड्रिबल ना करे उसको नहीं आता चरम सुख, तो उसी कोशिश में था कि ड्रिबल करूं, कुछ मैं आगे प्रोग्रेशन में रन लूं। अरे भाई छोड़ ना, अपनी प्रोफाइल समझ यार, तो नंबर 6 था, तेरा काम सिटी को बॉल रिटेंशन, स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन द मिडफील्ड देना था। अगर तेरे से इतनी डिमांड होती ना गोल असिस्ट की, है डिमांड, अगर रोड्री मिडफील्ड में तो तू एडवांस जा सकता है, लेकिन जब तू रोड्री की प्रोफाइल में है ना, तो अपनी प्रोफाइल समझ भाई, समझ कि तेरे से रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंड योर गेम, योर पोजीशन ब्रो। तुमने कितनी बार बॉल की
चीपली गिव अवे किया एंड यू पुट सिटी इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। 2-3 क्लियर शॉट थे पेनल्टी के, शायद ऑन अनदर डे हल्का से ज्यादा फॉल होता, इट कुड हैव बीन पेनल्टी, इट कुड हैव बीन इजी पेनल्टी फॉर चेल्सी। सो यू गॉट टू लर्न एंड यू गॉट टू लर्न क्विकली बिकॉज यू प्ले फॉर सिटी। ऑब्वियसली सीजन का पहला मैच था, तो ऑब्वियसली सिटी आर फार फ्रॉम देयर बेस्ट एंड एनी टीम इज फार फ्रॉम देयर बेस्ट, तो ऑब्वियसली ज्यादा कुछ जज करने को है नहीं। इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम अच्छा स्टार्ट लें। एक डिफिकल्ट फिक्चर था, although Chelsea are nowhere near their best, but 3 points are all that matters at the end of the day। एक आधा महीना हर टीम को यहां से लगेगा ग्रेजुअली अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 या अपने प्लेयर को पूरी मैच फिटनेस पे या उस परफॉर्मेंस लेवल पे लेके आने को। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एक डिफिकल्ट अवे फिक्चर को 3 पॉइंट के साथ स्टार्ट करना, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट विन एंड ऑब्वियसली वी आर नोवेयर नियर आवर बेस्ट, दैट्स अंडरस्टूड एज वेल। अर्लिंग हालांड 100वां मैच सिटी के लिए खेल लिया, 90 गोल 15 असिस्ट। और जो लोग बोलते हैं कि अर्लिंग हालांड बड़ी टीम के स्टेप अप नहीं करता है, आई गेस टॉप 6 के अगेंस्ट अर्लिंग हालांड के कितने 22 गोल असिस्ट या 22 से ऊपर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 2 सीजन हुआ अभी 15 मैच में। दिस सम्स अप कि अर्लिंग हालांड किस लेवल का प्लेयर है। जो अर्लिंग हालांड के फर्स्ट टच को क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने कल देखना था कि फर्स्ट टच सेकंड टच कैसे आया, कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्लोज कंट्रोल में फिनिश आई। सो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर सिटी। अगर यहां से अर्लिंग हालांड अपना जनरल प्ले होल्ड प्ले और बेटर करेगा ना, दिस विल ओनली एड टू द लिथैलिटी ऑफ मैनचेस्टर सिटी, ब्रूटैलिटी ऑफ मैनचेस्टर सिटी। कम ऑन सिटी।